नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने जो भारतेंदु काल के अंतर्गत आने वाले पहले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ लिया है। उनके मौलिक और अनूदित नाटकों के बारे में पढ़ लिया है, उनके जो काव्य है उनके बारे में पढ़ लिया है, मतलब संपूर्ण भारतेंदु जी को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आते हैं हमारे भारतेंदु मंडल के अन्य कवि। तो अन्य कवियों में सबसे पहले हम नाम लेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ठीक है, क्योंकि प्रेमघन उपनाम से भी लिखते थे कविताएं। तो इनका जन्म है भाई 1855 में और मृत्यु 1922 या 23 आ जाए, दोनों ही ठीक है। ये प्रेम घन उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। इन्होंने काव्य और जीवन में भारतेंदु को अपना आदर्श माना। उर्दू में इन्होंने अब्र बादल नाम से लिखा। ठीक है, अब्र नाम से लिखा और अब्र का अर्थ होता है बादल। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के लिए सद्धर्म सभा और रसिक समाज की स्थापना की। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो पत्र प्रकाशित किए वो हैं आनंद कादम्बिनी, ये मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी। दूसरी नागरी नीरद, यह साप्ताहिक थी और यह सप्ताह में निकलती थी। इनकी जो रचनाएं हैं ये मैंने ट्रिक लगा रखी है आ मैं आम की। ठीक है, आनंद कादम में नहीं आ जाए तो मासिक है, ना से अर्थात साप्ताहिक। ठीक है, ना सा भी कर सकते हैं इसको हम, याद रह जाएगा। जीर्ण जनपद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है, और भाई अगली है आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, सूर्य स्रोत, ब्रजबंधक, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी, कलिकाल तर्पण, पितृ मिलाप आदि। इन्होंने लावनी व कजली छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, लावनी और कजली क्या होती है? तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविता लिखी, मतलब गुस्से में आकर लिखी। जैसे अचरज होत तुम सम गोरे बाजत कार्य, कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम सब दिखने में गोरे हो परंतु अंदर से तो काले ही हो। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। ठीक है, इनकी जो भी काव्य कृतियां हैं उन सब के बारे में प्रेमघन सर्वस्व में लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र, और इनका जो जीवन काल रहा है वो है 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी। पत्र पत्रिकाएं, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है कि प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। काव्य रचनाएं हैं इनकी प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, मन की लहर, तृप्त यांतक और हर गंगा। ठीक है, उसके बाद है इनके नाटक कलि कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, इस नाम से इन्होंने भी नाटक लिखा है। ठीक है, हठी हम्मीर, गो संकट, कली प्रवाह, ज्वारी ख्वारी, निबंध इन्होंने लिखे हैं धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, बोह, मुच्छ, नारी, वृद्ध, परीक्षा, समझदार की मौत है, मनोयोग। जो हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं उनके ऊपर इन्होंने निबंध लिखे हैं, जैसे दांत हो गया, बोह हो गया, मुच्छ हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, वो दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ब्राह्मण पत्रिका हेतु चंदा मांगते हुए इन्होंने लिखा 8 माह बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। देखो पहले कितनी गरीबी थी कि पत्रिकाएं संपादन करने के लिए भी संपादकों के पास
या जो प्रकाशक है उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो चंदा मांग मांग कर ये जो सामाजिक कार्य करते थे। पढ़ी कमाई कीनो कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। कि भाई पढ़ लिख कर भी यदि आपने अपने देश में जो हो रहे झगड़े हैं, जो भी बुराइयां हैं, यदि उनको दूर नहीं किया तो फिर आपके पढ़ने का क्या ही फायदा है। ठीक है, कोई ऐसे तो फिर आप जैसे घर में वैसे बाहर है, कोई फर्क नहीं है अनपढ़ और पढ़े लिखे में। इन्होंने नाटक में अभिनय करने हेतु अपने पिता से मूंछ मुंडवाने की अनुमति मांगी। ठीक है। इन्होंने आला व लावनी छंद में लिखा और मिश्र जी समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी। इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है, इसको नोट कर लें। हिंदी का एडिशन कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। इनकी कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप लहरी कविताएं हैं इनकी हर गंगा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इनका संकलन प्रताप लहरी वही नाम से किया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे बाल कृष्ण भट्ट। 1844 में इनका जन्म है और 1914 में मृत्यु है। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं, इसलिए इन्हें हिंदी का स्टील भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम वेणी प्रसाद था। हिंदी प्रदीप जो पत्र है उनका इन्होंने संपादन किया, इससे ही इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। इनके नाटक हैं कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन। निबंध हैं इनके राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, ईश्वर भी क्या ठठोल है, इत्यादि। उपन्यास हैं इनके नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, 1879 में लिखी। इसके बाद आते हैं हमारे राधा कृष्ण दास। इनका जो जीवन काल है 1865 से 1907 ईस्वी तक है। यह निबंधकार और कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध रहे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, अर्थात फूफा के बेटे, बुआ के बेटे थे। इनका जो उपन्यास सहाय हिंदू, इन्होंने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। इनके काव्य संग्रह हैं भारत 12 मासा, देश दशा, राष्ट्रीयता, पृथ्वीराज प्रमाण, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास इत्यादि। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। अब है अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्मकाल 1858 से 1900। पत्रिका पीयूष प्रवाह पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई और हो होरी। इनका जो सन है, काल है, वो देख लेंगे। कंसवध इनका खड़ी बोली का अपूर्ण काव्य है। बिहारी बिहार नाम से कुंडलिया छंद में इन्होंने बिहारी सत्सई की टीका लिखी। ठीक है। नाटक है इनका भारत सौभाग्य। उसके बाद आते हैं हमारे ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जीवन काल है 1857 से 1899। काव्य रचनाएं प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी, ये पूछी भी गई थी नेट के पेपर में, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, ऋतु संहार और मेघदूत इनके अनुदित हैं, रचनाएं हैं। उपन्यास है इनके श्यामा स्वप्न, बाल मुकुंद गुप्त, ये तो हमारे आसपास के ही हैं, हरियाणा में ही हैं। जो गुड़ियाणी एक जगह का नाम है, वहां से हैं ये। मैं गई भी थी इनकी हवेली पर, इनका जो साइन बोर्ड वहां पर लगा हुआ है। तो बाल मुकुंद गुप्त के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमसे ज्यादा दूर नहीं थे, पास ही है, रेवाड़ी के पास ही, चरखी दादरी में पड़ता है। पर अब ये
ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं, किसी मेले, त्योहार या अन्य किसी विषय पर शिव शंभू उपनाम से लिखते थे और शिव शंभू के चिट्ठे और खत इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके व्यंग्य की धार पैनी है। ये भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं कि जैसे भारतेंदु युग समाप्त होता है उसके बाद हमारा द्विवेदी युग आ जाता है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। तो उनके बीच की कड़ी इनको माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। उसके बाद हैं लाला श्रीनिवास दास। इनका जन्म 1851 दिल्ली में हुआ। इन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा। शतादर्श पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और जो नाटक लिखे वो हैं इनका संयोगिता स्वयंवर, तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो जो ये संयोगिता स्वयंवर है इनका प्रसिद्ध नाटक है जो ये हिंदी के पहले दुखांत नाटककार माने जाते हैं। और यह नाटक मतलब जो अगला है रणधीर प्रेम मोहिनी है कि जो भाई सबसे पहले नाटक का दुखद अंत दिखाने वाले ये पहले लेखक हैं। अन्य कवि हैं जो भारतेंदु मंडल के, वो हैं नवनीत चतुर्वेदी। इनकी जो रचना है कुब्जा पच्चीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, दुर्गादत्त व्यास, अधमोद्धार शतक, राधाचरण गोस्वामी, नव भक्तमाल। भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह हैं वो हैं कवि इधर हैं उनके संग्रह इधर हैं दुर्गादत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिकादत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर या द्विज गंग समस्या प्रकाश। तो ये इनके समस्या पूर्ति संग्रह हो गए भारतेंदु युग के। ठीक है, इससे आगे जो हम वो पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। तब तक आप अपनी अच्छे से नेट की तैयारी कीजिए क्योंकि 16 तारीख को पेपर है आपका। अभी ये समझ लो 1.5 महीने के आसपास का समय है। बस जुट जाओ, कुछ मत देखो, जो भी काम करने हैं उनको डिले कर दो और सिर्फ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि अब की बार हमें JRF निकालना है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।